हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 की आपकी न्यू बुक है। तो आज की वीडियो में देखेंगे अध्याय 7 में है जंतुओं और पादप में परिवहन। लिखना है आपको महाधमनी महाशिरा, फुसफुस धमनी फुसफुस शिरा, बायां अलिंद दायां अलिंद, बायां निलय आदि लिखें। तो आपको जो है यहाँ पे इस तरह से आपको लिख लेना है, तो आप यहाँ पे देख के कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का परिवहन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका दूसरा का आपका राइट आंसर होगा ए नंबर लाल रक्त कोशिकाओं के साथ संयुक्त होने से। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 3 का आपका सही उत्तर होगा ए नंबर दोनों परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन का उपयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चौथा का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर वाष्पोत्सर्जन। इसके बाद पांचवा का सही उत्तर होगा आपका सी नंबर विकल्प ए तथा बी दोनों सही है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्त स्थानों वाले प्रश्न। तो पहले में आपको भरना है हीमोग्लोबिन, दूसरे में भरना है आपको परिसंचरण, तीसरे में भरना है आपको स्टेथोस्कोप, और चौथे में भरना है आपको पट्टिटाड़ू, और पाँचवें भरना है आपको वाष्पोत्सर्जन। तो आप इस तरह भर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 2 उत्तर में करना है आपको रक्तपाचित भोजन को क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। इसके बाद तीसरे का उत्तर में आपको करना है शिराओं में ऐसे वाल्व मौजूद होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका चौथे के उत्तर में करना है धमनी में रक्त प्रवाह तेजी व अधिक दाब से होता है। धमनी भित्ति मोटी व लचीली होती है तथा सिरा भी भित्ति पतली व लचीली होती है। तो पांचवें के उत्तर में करना है आपको मानव से विभिन्न हृदय वाले जंतु, यहाँ पे नहीं लिख लीजिएगा, फिर लिखिएगा केचुआ। दूसरे में है ऑक्टोपस, तीसरा है स्कॉलीडॉन, और चौथा है मछली। तो आप इस तरह कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 6। तो 6 के उत्तर में आपको करना है गर्मी के दिनों में पसीना अधिक निकलने पर कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे पसीने में उपस्थित लवड़ों के कारण बन जाते हैं। इसके बाद आता है आपका लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 7 में है। तो आपको प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर करना है रक्त का लाल रंग रक्त में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना कठिन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 8। तो आपको 8 के उत्तर में करना है स्पंज और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वहाँ उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। तो 9वें के उत्तर में आपको करना है मानव शरीर में अपशिष्ट पदार्थ मल मूत्र पसीना इत्यादि को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यदि यह क्रिया रुक जाए तो मानव की जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। इसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर में आपको करना है धमनियां शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त वितरित करती हैं। इसी प्रकार से फ्लोएम पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषक तत्वों को ले जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 11। तो 11 में है उपरोक्त दिए गए पौधों में से किस पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी और क्यों। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे चित्र बना है पौधों की। तो यहाँ पे आपको लिखना है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया तीव्र गति से होगी क्योंकि कैक्टस पौधे शुष्क और गर्म वातावरण में पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। इसलिए इनके पत्ते कांटों में परिवर्तित हो जाते हैं जो पानी के नुकसान को कम करते हैं। साथ ही इसकी मोटी मोग जैसी परत होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12 में मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्य प्रणाली को चित्र सहित समझाइए। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देखते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है मानव उत्सर्जन तंत्र शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। इसमें मनुष्य अंग गुर्दे किडनी होते हैं जो रक्त से विषैले और अनावश्यक पदार्थों को छानते हैं और उन्हें मूत्र के रूप में निकालते हैं। मूत्रवाहिनी मूत्र को गुर्दा से मूत्राशय तक ले जाती है जहाँ यह अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। मूत्राशय से मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। और आपको जो है इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। तो आप चाहे इसको बनाएं चाहे आप इसको बनाएं,
जो आपका मन करे आप उसको बना सकते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 13। तो 13 के उत्तर में करना है आपको, मानव शरीर में हृदय ऐसा अंग है जो जीवन पर्यंत बिना रोक रक्त को पंप करता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 2 अलिंद एवं 2 निलय, दाहिना निलय फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त भेजता है और बायां निलय पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। साइनस नोड से उत्पन्न विद्युत संकेत हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं, जिससे हृदय सुचारू रूप से कार्य करता है। तो आपको इस तरह करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 के पहले में लिखा है, यदि फ्लोएम अवरुद्ध या क्षतिग्रस्त हो तो पौधे की वृद्धि और विकास पर संभावित परिणामों पर चर्चा करें और लिखें। तो आपको प्रश्न क्रमांक 14 के पहले का उत्तर जो है आपको यहाँ से देख के इस तरह से आपको लिख लेना है आपको। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 12 नंबर। 12 नंबर में जाइलम क्या है, यह पौधों की वृद्धि तथा विकास में किस प्रकार सहायक है, चर्चा करें एवं लिखें। तो आपको यहाँ पे जाइलम के बारे में आपको इस तरह से कर लेना है, तो आप कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका प्रश्न क्रमांक 15। 15 में परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको इस तरह से लिख लेना है। इसके बाद जो है आपको इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है, तो आप इस तरह से चित्र बना लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। तो आपको इस तरह से आपको चित्र भी बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्ट 1। प्रोजेक्ट 1 में है स्टेथोस्कोप के मॉडल का निर्माण कीजिए एवं कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। तो आपको स्टेथोस्कोप की इस तरह से आपको चित्र बना लेनी है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट 2। तो प्रोजेक्ट 2 में आपको यहाँ पे लिखना है कि इस अंग के विशेषज्ञ डॉक्टर के पास तत्काल जाना चाहिए। तो आपको लिखना है फुसफुसी रोगी विशेषज्ञ, पेल्मोनोलॉजिस्ट। इसके बाद दूसरा है कौन सी जांच कराना उचित होगा। तो आपको उत्तर में करना है CBC कंप्लीट अलर्ट काउंट। तीसरा है क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो आपको करना है शीघ्र चिकित्सक को दिखाएं। तीसरा है भुनी चीज़ों का सेवन ना करें। तीसरे में गर्म पानी पीते रहें। तो आपको इस तरह करना है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।